नमस्कार, मैं सारिका पंकज और आप सुन रहे हैं निर्माण आईएएस का ऑडियो आर्टिकल। आज का विषय है नई साइबर सुरक्षा नीति। सबसे पहले आपको ये बता दें कि किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस ऑडियो आर्टिकल में। तो सबसे पहला है चर्चा में क्यों, दूसरा नई साइबर सुरक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी, तीसरा क्या है साइबर अपराध, चौथा साइबर सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, पांचवा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 क्या है, छठा भारत सरकार के प्रयास, सातवां साइबर सुरक्षा से संबंधित सुझाव। आइए सबसे पहले बताते हैं कि चर्चा में क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से देश में नई साइबर नीति लाने की घोषणा की है। इस नीति में भारत में सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने की परिकल्पना की जाएगी और ये 2020 के अंत तक तैयार हो जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग बढ़ने के साथ साथ देश के लिए मजबूत समन्वित साइबर सुरक्षा व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार साइबर सुरक्षा के मामले में संजीदा हो रही है और देश में नई साइबर सुरक्षा नीति लाने जा रही है। 21वीं सदी में साइबर जासूसी, साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद और साइबर युद्ध जैसे बढ़ते खतरे के साए में साइबर दुनिया को सुरक्षित बनाना आज विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। वर्तमान में इंटरनेट उपभोक्ताओं के बढ़ने के साथ साथ साइबर अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। साइबर स्पेस का खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश में PMO से लेकर विदेश व रक्षा मंत्रालय, भारतीय दूतावासों, मिसाइल प्रणालियों, यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों CBI के कंप्यूटरों पर भी साइबर अटैक कर उनकी जासूसी हो चुकी है। आइए अब जानते हैं नई साइबर सुरक्षा नीति की ज़रूरत क्यों पड़ी। पूरे विश्व में हालिया वर्षों में साइबर हमले तेज हुए हैं। साइबर सुरक्षा के जानकारों के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 70% वेबसाइट हैकिंग के शिकार हैं। एक हैक का पता लगाने में औसतन 240 दिन का समय लग जाता है। साइबर क्राइम के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे पायदान पर है। पिछले 10 सालों में हमारे देश में साइबर क्राइम 88 गुना बढ़े हैं। साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तारी में भी 10 गुना वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा अपराध फेसबुक के जरिए हुए। आतंक फैलाने के लिए ट्विटर प्लेटफॉर्म का प्रयोग सबसे ज्यादा आतंकी कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए साइबर अपराधों में 60 से 65% फेसबुक जबकि 15 से 20% ट्विटर और व्हाट्सएप से किया जा रहा है। USA के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और सबसे सशक्त सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट सुरक्षित नहीं हैं। आज जहां सोशल नेटवर्किंग के वेबसाइट सामाजिक नेटवर्क पर संपर्क का अद्भुत मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं, वहीं इनसे संबंधित साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, जिनमें निजता का उल्लंघन, पहचान की चोरी, व्यक्तिगत आंकड़े चुराना और प्रोफाइल पर गंदे संदेश भेजना आदि। इसके साथ ही समाज में अश्लीलता दिखाना, परंपराओं व संस्कृतियों या धार्मिक आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करना आदि समाज में इसके गंभीर दुष्प्रभाव प्रकट हो रहे हैं। बच्चों व महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतिकरण उनके समाज में सम्मान व सुरक्षा को घटा रहा है। आज इंटरनेट पर विवाह संपन्न कराने के नाम पर धोखाधड़ी के प्रकरण सामने आ रहे हैं। सरकार व शासन के खिलाफ आतंकी गतिविधियां करने हेतु इंटरनेट का प्रयोग करना व ईमेल, ई-बैंकिंग आदि के द्वारा साइबर आतंकवाद को बढ़ावा देने संबंधी पहलू भी उजागर हो रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं साइबर सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2013 के मुकाबले 2016 में साइबर अपराधों के ग्राफ में 116% का उछाल आया। इससे भी ज्यादा तेजी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हुए साइबर अपराधों में हुई है। गौरतलब है कि डिजिटल डाटा की सुरक्षा को देखते हुए ही जून 2020 में भारत सरकार ने 60 से अधिक चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का दावा था कि ये ऐप कंपनियां भारतीयों के डाटा को चोरी कर रही थी। भारत में इंटरनेट आधारित कारोबार और सेवाएं प्रदान करने वाली सैकड़ों देशी विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं।
ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार ऐसी कंपनियों पर बेहतर निगरानी रखने के लिए ऐसी निगरानी सिस्टम विकसित करे जो इन कंपनियों पर पैनी नज़र रख सकें। उचित ये भी होगा कि जिन कंपनियों की गतिविधियां संदिग्ध नजर आएं, उन पर शिकंजा कसकर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएं जो साइबर सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने में कोताही बरत रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक ऐसी विदेशी कंपनियां सेवाएं दे रही हैं जिनका सर्वर भारत में नहीं है। ऐसी कंपनियों को निगरानी की जद में रखना एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में भारत की कुल अर्थव्यवस्था के आकार का 14 से 15% हिस्सेदारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की है और साल 2024 तक इसे 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ा रही है, जबकि दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा पर खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी फायर आई के अनुसार आने वाले सालों में भारत दुनिया में फिशिंग, हैकिंग और ऑनलाइन ठगी के मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर रहने वाला है। जाहिर है, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। कैशलेस अर्थव्यवस्था में साइबर स्पेस में अस्थिरता का मतलब है आर्थिक अस्थिरता, और कोई भी देश आर्थिक अस्थिरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। आने वाले समय में साइबर से जुड़े हुए खतरे और बढ़ेंगे, इसलिए हमें अभी से तैयार रहना होगा। ऐसे परिदृश्य में समावेशी डिजिटल भारत के सपने को साकार करने के लिए कुशल और सुरक्षित साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। आइए अब समझते हैं साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध ऐसे गैर कानूनी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के कारण भारत में साइबर सुरक्षा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। इन समस्याओं के समाधान तथा देश के नागरिकों, व्यवसायियों और सरकार के लिए सुरक्षित तथा लचीले साइबर स्पेस के निर्माण हेतु राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई है। इसकी मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। इसमें साइबर सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी को नामित करने की बात की गई है, अर्थात ये साइबर सुरक्षा हेतु एकीकृत नीति पर बल देती है। ये तकनीक के स्तर पर वैश्विक सहयोग की विशेषता से युक्त है ताकि साइबर सुरक्षा पर सर्वोत्तम प्रथाओं और दशाओं का पालन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा एक विशेषता खुले मानकों के प्रयोग के रूप में भी देखी जा सकती है। खुले मानकों के आधार पर परीक्षण तथा आईटी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ये सरकार तथा निजी क्षेत्र के संघ को बढ़ावा देती है। इसमें साइबर सुरक्षा हेतु अवसंरचना सुधार पर भी बल दिया गया है। इंटरनेट संबंधी अवसंरचनाओं के विकास के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग तथा मोबाइल कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना तैयार किए जाने पर बल दिया गया है। आपदा की स्थिति में यह त्वरित प्रक्रिया के लिए एक 24/7 राष्ट्रीय स्तर के कंप्यूटर आपातकालीन सर्ट-इन को भी प्रस्तावित करती है। देश की सुरक्षा के लिए ये केवल सरकार अथवा निजी कंपनियों पर ही निर्भर नहीं है। साइबर सुरक्षा के लिए जन जागरूकता हेतु व्यापक अभियान पर बल दिया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एक प्राथमिकता पर आधारित पहल को अपनाने पर बल दिया गया है ताकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में भारत के प्रयास। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।
सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राष्ट्रीय विशिष्ट अवसंरचना और विशिष्ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र यानी कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC का गठन किया। सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT की स्थापना की गई, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस परियोजना प्रारंभ की है। भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है। देश में साइबर अपराधों से समन्वित प्रभावी तरीके से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र भी स्थापित किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ते कदम के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी, अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। सुझाव: 21वीं सदी में डेटा को भविष्य की मुद्रा माना जा रहा है, इसलिए डेटा संप्रभुता, डेटा लोकलाइजेशन और इंटरनेट गवर्नेंस आदि से संबंधित मुद्दों पर नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति में ध्यान देना जरूरी है। हमें साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास पर ऐसी नीति विकसित करने की जरूरत है जो साइबर सुरक्षा क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले छात्रों को भी प्रोत्साहित करें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। साथ ही समय की मांग है कि देश के प्रमुख शहरों में साइबर अपराध से संबंधित मामलों के लिए विशेष साइबर न्यायालय की स्थापना भी की जाए। साइबर ठगों के बढ़ते हौसले का मुख्य कारण ये है कि देश में साइबर अपराधों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए कठोर तथा प्रभावी कानूनों का अभाव है। ये दुर्भाग्य की बात है कि देश में अभी भी साइबर अपराध गैर जमानती नहीं है और इसके लिए अधिकतम सजा बस 3 साल है। ऐसे में साइबर अपराध को गैर जमानती बनाने के साथ साथ भारत में एक मजबूत साइबर सुरक्षा कानून की जरूरत है जो विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों, हमलों और अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी हो। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी, अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। अभी हम जान रहे थे नई साइबर सुरक्षा नीति के विषय में। इस विषय से संबंधित अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें और आपके पास आपके कोई विषय हैं जिस पर आप ऑडियो आर्टिकल चाहते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।